तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। ट्रिप का एंड दौड़ते दौड़ते हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा। रियली इट वाज अमेजिंग। सभी को बाय बोलने के बाद मेरे घर वापसी की यात्रा स्टार्ट हो गई थी। फाइनली मैं प्लेन में बैठ गया हूँ। ये फ़्लाइट थोड़ा सा डिले हुई है, आधा घंटा, एंड ये मेरी सेकंड फ़्लाइट है। फर्स्ट फ़्लाइट के बाद सोचा नहीं था मैं नेक्स्ट फ़्लाइट लूँगा, एंड इसमें ये फ़्लाइट है स्पाइस जेट की, और इसमें मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया है। आप जैसा देख सकते हैं थोड़ा सा लेग रूम ज़्यादा है नॉर्मल सीट के मुकाबले। और या फिर से मैं खिड़की वाली सीट में बैठ गया हूँ। देखते हैं इस बार क्या होता है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी हालत टोटल ख़राब हो गई थी। मैं एक इमरजेंसी एग्ज़िट के पास बैठा हूँ, तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। तो अभी मुझे उन्होंने ब्रीफ़ किया है थोड़ा सा इसके बारे में, इफ़ इन केस इमरजेंसी होती है तो, जो कि उम्मीद कर सकते हैं ना हो। सो फाइनली वक्त आ जाता है टेक ऑफ का, और टैक्सी वे से होते हुए प्लेन रनवे तक जाता है, एंड फिर उसके बाद बड़ी ही स्पीड से टेक ऑफ कर लेता है। और इस सब में जो मेरी सिचुएशन ये होती है कि मैं अपने आप को खुद ही काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, सांत्वना देता रहता हूँ कि इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन फिज़िक्स के नियम किसी के लिए तो बदलेंगे नहीं, जिसका इफ़ेक्ट आप मेरे चेहरे पे डायरेक्ट देख सकते हैं। सो गाइस, दिस इज़ द पॉइंट वेयर मेरी हालत ख़राब हो जाती है हर टाइम, एंड या जर्नी में फिर से दोबारा बादलों पर पहुंच गया हूँ। फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग में और इस टाइम प्लेन से, क्योंकि मैंने अपनी सीट को स्पाइस मैक्स के लिए अपग्रेड किया था, तो इसमें फूड भी अवेलेबल है, और मैंने वेजिटेरियन सेलेक्ट किया था। सो दिस इज़ समथिंग, एंड बेवरेजेस भी वो आपसे पूछते हैं। मैंने कोकोनट वाटर प्रीफ़र किया है, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट गुड एट हाइट। जो ये खाना है दोस्तों वेजिटेरियन है। सो वुडन नाइफ जो अंडे जैसा दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली अंडा नहीं, आलू है। एंड ये सारे अपग्रेड्स दोस्तों मैंने स्पाइस जेट के अपना जो नॉर्मल टिकट था उसको उनकी ऐप से स्पाइस मैक्स में कन्वर्ट किया था, जो कि बुकिंग करते समय ही आपसे पूछा जाता है। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने एक कूपन कोड भी यूज़ किया था उस टाइम पे। हालांकि दोस्तों बेस प्राइस से टिकट 1000 रुपये महंगा हो गया था, बट इसमें मुझे प्रायोरिटी चेक इन मिल रहा था, प्रायोरिटी बैग मिल रहा था, बैगेज मिल रहा था, एंड ऑन फ्लाइट फूड भी मिल रहा था। तो मुझे ये सही लगा, क्योंकि इसके डायरेक्ट बाद मुझे सीधा भागना था बस पकड़ने अपने घर के लिए। तो गाइज़ अब मैं बात करता हूँ खर्चे की। पहले के 30 दिन मैंने गुजारे नेपाल में, जहाँ मैंने 10 दिन की ट्रैकिंग, उसके बाद 7 दिन की वॉलंटियरिंग, एंड बाकी जो बचा कुचा आखिरी हफ्ता था वो शायद मैंने काठमांडू या इधर उधर घूमने में लगा दिया। तो जो टोटल एक महीने का खर्चा मेरा हुआ नेपाल में वो था 25,000 रुपये, जिसमें 10,000 रुपये ट्रैकिंग में लगे थे। वॉलंटियरिंग में भी 350 रुपये के करीब पर डे पे करना पड़ता था, और इसके अलावा मैंने बहुत सी उधर क्यूजीन में गया और पैसे उड़ाए, और एंड में एक ट्रैकिंग पैंट भी ले ली, जिसका टोटल मिला के खर्चा हुआ 25,000। और एज अ बजट ट्रैवलर आप इसे आराम से 15 से 20 के अराउंड कर सकते हैं विद इन ट्रैकिंग। उसके बाद दोस्तों चले गया मैं भूटान, जिसमें भूटान में सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 दिन गुजारे, और उन 3 दिन में मैंने अपने आप को 10,000 रुपये का खर्चा
लगवा दिया, जिसमें 6,000 रुपये 2 दिन के टैक्सी का किराया था, जो कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। दोस्तों भूटान में ज़्यादा तो नहीं घूमा, बट कुछ बेसिक चीज़ें जगह मैंने देख ली। फिर उसके बाद निकल पड़ा मैं आगे की तरफ, मेघालय गुवाहाटी की तरफ, जहाँ मैंने ज़्यादा बजट पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी ट्रिप का एंड हो ही रहा था और मैं थक भी गया था और साथ में थोड़ा बहुत बीमार भी हो गया था। इस तरीके से दोस्तों टोटल मैंने इस ट्रिप में 55,000 या 56,000 रुपये खर्च कर दिए, जिसमें 5,000 रुपये फ़्लाइट के थे एंड बाकी बहुत सी बार मैंने टैक्सियाँ ली, ओला उबर की। तो बस गाइज काफ़ी एग्रेसिव ब्रेकिंग हुई है। फर्स्ट फ्लाइट में ऐसा नहीं हुआ था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय बाहर का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस है। इस फ्लाइट के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपकी शाम शुभ हो। जय हिंद। सो गाइस फाइनली फ़्लाइट लैंड हो गई है। अब इसके बाद सीधा मुझे भागना है ISBT की तरफ, क्योंकि घर के लिए बस पकड़नी है। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया दिल्ली और फ्लाइट थोड़ा सा डिले थी। 7:42 इस समय वक्त है और 9 बजे की बस है, तो मुझे फटाफट भागना होगा। एंड मैं जैसे ही प्लेन से लगेज के लिए उतर रहा था तो एक पैसेंजर ने मेरी हेल्प की। उन्होंने मेरा बैग ऑलरेडी देख लिया था, इसलिए मुझे बैग के लिए वेट नहीं करना पड़ा। तो मेट्रो की तरफ चलते हैं। तो गाइस एक चीज़ याद रखें, जब भी आप कश्मीरी गेट आ रहे हैं, गेट नंबर 7, 1 से एग्ज़िट कभी मत करना। मैं पूरा घूम गया था ढंग से, अब जाके फाइनल सही जगह पहुंचा हूँ। चलो बस ढूंढता हूँ फटाफट। ट्रिप का एंड दौड़ते दौड़ते हो रहा है। वेरी सफोकेटिंग बॉडी। कश्मीरी गेट में भी मैं गोल चक्कर लगाता रहा काफ़ी देर तक और 9 बज रही हैं और श्रीनगर की बस आ गई है। अदरवाइज़ मैं दूसरी बस का टिकट ले रहा था जो शायद कर्णप्रयाग की थी। इतनी दौड़ भाग के बाद बस मिल गई। अब सुबह मैं घर पहुंच जाऊंगा और बाकी की ओके, तो कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो डिस्कस करूंगा और अभी के लिए तो सफ़र का एंड हो चुका है। आगे लोगों को सब आदमी मोड़ रही है। ठीक है, थैंक यू भैया। वीडियो में तो सही बात है। ठीक है, रॉबिन अंधेरा हो जाएगा। हम यहाँ से काठमांडू में था, मैं यहाँ पे कहीं पे थोड़ी देर पहले घूम रहे हैं एंड हॉस्टल की तरफ। You never know what you're gonna encounter. Stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fun, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, I could be someone else. No one's stopping me now. Mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. Nothing can break me. Try
सनराइज की रेड लाइन आती है। 1 महीने वाईफाई लगवा देंगे, तो भी बहुत ज़रूरी है उस तरफ। ओके अच्छा आंटी, धन्यवाद आंटी। ऑपरेटर है वो है अनिल ब्रो। तो हमारी टीम बस यही एंड होती है। मोमो खाने काठमांडू है नो प्लेस का पता है जहाँ पे हम लोग चल पड़े। आगे से एकदम से ये हमारे सामने निकलता है पेड़ के आगे से। Very, very cold. Did you like it? तो इस समय जरा कैमरा I will subscribe your channel. आपका यूट्यूब चैनल? हाँ मेरा भी। ओके सो फॉर थिम्पू देयर आर बस। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हासीमार। क्या होता है? More dangerous. That you are packing your stuff. Okay. And right इस समय आपके होस्ट देखते हैं कैसी होगी आसाम का। इसके लिए शायद टिकट लेना पड़ेगा।